अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था। अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और हम सब ने खाना वगैरह खा लिया है। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन को डिशवाशर में लगा रही थी धुलने के लिए। और जब से ये डिशवाशर आया है ना, जब से मेरे लिए बहुत आसान हो गया है काम। और मैं एकदम फ्री होकर और काम कर सकती हूँ। और जब मैं डिशवाशर में बर्तन लगा लेती हूँ, जब बर्तन धुलते रहते हैं उतनी देर में कुछ और किचन की साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी कर लेती हूँ। और वरना मुझे 1 से 1.5 घंटा किचन में ही खड़े रहना पड़ता था। एक तो बर्तन इतना सारा हो जाता था धुलने के लिए, और उसके बाद फिर किचन की सारी साफ़ सफाई। तो अब ना थोड़ा आसान हो गया है। जितनी देर मुझे खड़े रहना पड़ता था बर्तन धुलने के लिए, तो उतनी देर में मेरा कोई और काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन को डाल दे रही हूँ, ये देखिए। क्योंकि मेरे घर में ना कोई हेल्पर नहीं है काम करने के लिए, और यहाँ पे हेल्पर ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है, जल्दी कोई मिलती नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि रहने देते हैं, चलो एक डिशवाशर ही ले लेते हैं, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और ये सब दिन के लिए हो जाएगा। और मंतशा भी अभी छोटी है, तो ज़्यादा देर तक मुझे किचन में रहने नहीं देती है। मैं कुकिंग करूं या फिर मैं बर्तन वगैरह धोती रहती हूँ तो आकर पकड़ लेती है एकदम पीछे से। तो ज़्यादा देर तक मुझे खड़ा रहना पड़ता था। तो इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि मुझे ये लेना ही चाहिए। और मैं ना डिशवाशर में बर्तन धोने के लिए ये ऑल इन वन का फिलिप्स ब्रांड का टैब यूज़ करती हूँ। और ये टैबलेट फॉर्म में है, और इसके अलावा जो है ना वो आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। और ये है रिंसेट। रिंसेट ना बर्तनों को सूखने में हेल्प करता है, और बर्तन एकदम शाइनी और स्पॉटलेस होते हैं, मतलब कि बिना किसी दाग धब्बे के। तो अच्छा जी, अब बातों बातों में मैंने यहाँ पे सारे बर्तन लगा दिए हैं, और अब मैं इसको कर दूँगी बंद और मशीन को करती हूँ स्टार्ट। और ये देखें, 1 घंटे का यहाँ पे टाइम जो है वो बता रहा है, और यहाँ पे लॉक दिया गया है। तो इस वाले बटन को 3 सेकंड तक दबा कर रखेंगे ना तो लॉक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, तो वो आकर छूते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं लॉक कर देती हूँ। और अब ना मैं सारे बर्तन जो पहले से पड़े थे यहाँ पे, अब मैं सब उनको सेट कर दूँगी। और जो डिशवाशर सेफ़ नहीं है बर्तन, वो मैं हाथ से ही धुल लूँगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डिशवाशर यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा और पानी का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है वो डिशवाशर में वो नॉन स्टिक बर्तन या फिर एल्युमिनियम का बर्तन नहीं डाला जाता है। नॉन स्टिक डालने से उसकी कोटिंग निकल जाती है, तो इसीलिए मैं हाथ से इसे धुल लूँगी। और जब हमारे घर में दावत वगैरह होती है तो खाना बनाने में तो बड़ा मज़ा आता है, तरह तरह की डिशेस बनाना और मेहमानों के सामने जो है वो सर्व करना। और जब मेहमान जाते हैं, तब जब हम किचन की तरफ आते हैं तो बर्तन देखकर एकदम चक्कर आ जाता है। रमज़ान हुआ या फिर ईद हुई, तो ईद के दिन बहुत सारे मेहमान आते हैं हम सभी के घर में, और इसके लिए हमारे घर में बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं। और या नए या पुराने जितने भी बर्तन हों उन सबको हम डिशवाशर में धो सकते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है अगर डिशवाशर हो हमारे पास तो। अच्छा जी, तो अब बातों बातों में जो मेरा सारा काम भी हो गया था, और यहाँ पे मैं किचन की सफाई करने लगी हूँ अब। और ये देखें, मैंने गैस स्टोव को जो है वो बस हल्का सा साबुन लगाकर स्क्रबर में उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और 5 मिनट के लिए इसी तरह से मैं छोड़ दूँगी ना, तो बस एकदम अच्छे से सफाई हो जाएगी इसकी। किचन हो या फिर गैस स्टोव, मैं इसकी ज़्यादातर डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। बस हफ्ते में 2 से 3 दिन ही गैस की मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। और ज़्यादातर मेरा कुकिंग वगैरह हो जाता है, तो किचन का सारा काम करने के बाद बस हल्का हल्का सा इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेकर उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और अगर इस तरह से आदत बना लेना रोज़ तो हल्का हल्का सफाई कर लेने का, तो फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है एक दिन करने में, और जो काम जो है वो आसान भी हो जाती है। तो गैस वगैरह को ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं सारे टाइल्स पे भी हाथ मार लेती हूँ एक बार। ये देखिए, मसाले के जो दाग धब्बे होते हैं ना वो लग जाते हैं। अगर 1 से 2 दिन अगर उसे क्लीन ना करो ना, तो फिर वो एकदम जम जाएंगे। और
ऑयली एकदम हो जाएंगे चिपचिपे से, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो वही मैं दोबारा से कपड़े को अच्छे से वॉश करके और 1 से 2 बार फिर हर जगह पे मैं मार लूँगी। और यहाँ पे मिक्सी वगैरह रखे हुए हैं, मसाले वगैरह पीसते हैं, तो ज़रा वो छींटे वगैरह ज़रूर हो जाते हैं किचन में। तो देखने में तो नज़र नहीं आएंगे, हल्का हल्का सा जो कचरा होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन जब क्लीनिंग करने लगे ना तो वो सारे कपड़े में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर वो दिखने लगेंगे। तो मैं ना रोज़ ही ये काम कर लेती हूँ सारे। तो ये वाली आदत ना हर हाउस वाइफ के अंदर होना चाहिए कि हम हमेशा ही मतलब कि 5 से 10 मिनट का जो टाइम होता है वो एक्स्ट्रा लगाएं किचन में, तो फिर हमेशा मतलब हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। और जब किचन एकदम नीट एंड क्लीन होना तो फिर कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, एकदम अलग सी वाइब आती है किचन में आने के बाद। अच्छा जी, तो उसके साथ साथ मैं सिंक वगैरह की भी सफाई कर लेती हूँ, और जितने भी कटिंग चॉपिंग वाले जो होते हैं बोर्ड शेप जो भी होते हैं वो सब मैं इस वक्त ही सफाई करके रख देती हूँ, ताकि कुकिंग करते वक्त ना मुझे कोई मसला ना हो और मैं आराम से सुकून के साथ एकदम कुकिंग कर सकूँ। और सारे काम मैं इस टाइम ही निपटा लेती हूँ। मंतशा इस वक्त सोई होती है, तो मुझे बहुत सुकून से काम करने का टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे ना मैं एक कवर इस तरह से हैंग कर देती हूँ नल में, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कचरा निकले ना तो मैं उसमें डाल दूँ, बार बार डस्टबिन में जाकर डालने का मतलब मसला ना हो। और सारे सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे गर्म पानी ना हल्का सा डाल देती हूँ, ताकि जितने भी चिकनाहट हो और जितने भी जर्म्स हो वो सारे निकल जाएं। और महीने में 1 से 2 बार मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डालकर अपने सिंक को ना मैं क्लीन करती हूँ। बट हाल ही में मैंने किया था, तो इसलिए मैं सिर्फ गर्म पानी। अच्छा जी, तो जितने देर मैंने किचन की साफ़ सफाई की उतने देर में मेरे बर्तन भी यहाँ पे एकदम धुल चुके थे। और ये देखिए एकदम साफ़ सुथरे से लग रहे हैं ना, सारे बर्तन एकदम चमक रहे हैं और एकदम गर्म पानी से अच्छे से एकदम सैनिटाइज होकर निकलते हैं। तो ये देखिए, जो इस तरह का दाग होता है ना गैस पे चढ़ाने से जो काला लग जाता है वो नहीं निकलता है, बट सारा कुछ निकल जाता है। और ये देखिए चाय की छन्नी कितनी क्लीन लग रही है, एकदम नई देखने में, एकदम नई जैसी लग रही है ना देखने में। और सारे बर्तन ही एकदम अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए थे। और ये वाला बॉल देखिए कितना सारा मसाला लगा हुआ था इसमें, कितना ऑयली था ये, और ये कितना क्लीन निकला है एकदम। और यहाँ पे ना मैं एक डेगची भी डाल दी थी जो एल्युमिनियम का है, और मुझे ट्राई करना था, मैं देख रही थी कि ये धुलता है या नहीं, लेकिन वो भी एकदम क्लीन होके निकला था। बट जो ऊपर में दाग लगा हुआ था ना ब्लैक कलर का, वो नहीं निकला था। और बाकी एकदम अच्छा साफ़ हो गया था सारा बर्तन, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और जब मैं यहाँ मशीन लेने गई थी ना ये डिशवाशर, तो वो बता रहे थे कि एल्युमिनियम का इसमें नहीं डालना है, बट मैंने डाल दी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्यों डाली इसमें जब उसने मना किया था। तो मैंने कहा कि मुझे ट्राई करना था, वो बोले कुछ हो जाता अंदर में, कुछ ख़राबी आ जाती मशीन में। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं डालकर एक बार ट्राई कर रही थी क्या होता है, कैसा धुल के निकलता है। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरी सारे जो बर्तन मैंने लगाए थे वो सारे मैंने निकाल ली हूँ। सारे बर्तनों को सेट करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे मंतशा और अदनान को नहलाने के लिए। और ये देखिए जी, अच्छा जी, अब शाम के 5 बज चुके थे, तो अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करने लगी थी। तो आज ना मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ।
और आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ की निहारी। तो ये देखें, यहाँ पे 2 केजी के करीब यहाँ पे निहारी का गोश्त यहाँ पे मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं पानी डाल के इसे अच्छे से रख दूँगी और उसमें 1 चम्मच के करीब मैं नमक डालूँगी और 2 ढक्कन यहाँ पे मैं सिरका डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका जिसे विनेगर भी कहते हैं। और वो डाल के ना मैं इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी रेस्ट होने के लिए, ताकि सारे जो ये स्मेल वगैरह हो ना वो निकल जाए अच्छे से और एकदम क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे ढक के रख दूँगी। तो पौन घंटे के करीब मैंने इसे ढक के रखा था और ये देखें, पानी एकदम लाल पड़ गया है और सारे जो स्मेल वगैरह हैं सो सारे निकल गए हैं। और अब मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, धो लूँगी इसे अच्छे से। ये देखिए पानी इसका कितना गंदा सा दिख रहा है ना, तो अब मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो विनेगर और नमक डालने से उसका जो स्मेल होता है ना वो निकल जाता है। और मैं जब भी बनाती हूँ ना निहारी, तो मैं इस तरह से कम आधे घंटे के करीब मैं रख ही देती हूँ। तो अब मैं इसे एक कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि ना मुझे इसकी यखनी बनानी है, यखनी रेडी करनी है। तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का ऑनियन कट करके डाल दी हूँ और कुछ खड़े गरम मसाले मैंने डाले हैं, 3 से 4 सूखी मिर्ची मैंने डाली है और एक बड़ा सा लहसुन मैंने छिल के डाल दिया है और अदरक का टुकड़ा बड़ा सा लेकर उसे कट करके डाल दी हूँ। 3 से 4 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाली है। ये देखें बड़ा चम्मच है। और अपना मैं इसे बंद करके चढ़ा दूँगी गैस पे और 10 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो और अब ना मैं लगे हाथों ये सारे बर्तन जो थे, जो मैं डिशवाशर में नहीं डाल सकती थी, तो मैं इसे हाथ से ही क्लीन कर ले रही हूँ, धो ले रही हूँ। और ठंड के मौसम में ना निहारी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ठंडी में अगर निहारी नहीं बनाया तो समझो ठंडी गई ही नहीं। ठंड के मौसम में ना हमारे यहाँ 2 से 3 बार निहारी बन ही जाती है और बच्चों को तो बहुत पसंद है और हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैं 2 से 3 बार ज़रूर बना लेती हूँ निहारी। और जब भी बनाती हूँ अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में एकदम बनाती हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे देखिए निहारी जो मैंने यखनी के लिए चढ़ाई थी बिल्कुल रेडी है। और ये देखें 80% ही पका है और अब मैं इसे डेगची में डाल के पकाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसके लिए इसका मसाला तैयार करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बड़ा सा एक डेगची ले ली हूँ और उसमें 2 से 3 चम्मच करीब मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला है और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और इसे अच्छे से एकदम भून लेना है। ये देखें बस 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे ना मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये है निहारी मसाला पाउडर जो मैं घर पे ही बना के रखती हूँ और वो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच करीब मैंने यहाँ पे डाली थी और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और मैं यहाँ घर पे ही बना के रखती हूँ हमेशा। और काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाला है और जीरा पाउडर। और उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। और ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिक्स करके डालने से ना इसका टेस्ट एकदम अलग ही हो जाता है। तो अब मैं इसे डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे मेरा भून चुका था, तो अब मैं इसे डाल दूँगी और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। ये देखें ठंडी के मौसम में निहारी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो हमारे घर में ठंड में 2 से 3 बार बन जाती है। तो अच्छा जी, मसाला हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसमें सारा जो गोश्त है वो सब डाल दूँगी निहारी का जो। और यखनी मैंने अलग कर ली हूँ, पहले गोश्त डाल के मैं अच्छे से इसे भून लूँगी। और ये देखें ऑयल एकदम सेपरेट होने लगा है, मसाला से अलग होने लगा है। तो और अब मैं सारे गोश्त को डालकर अच्छे से 2-3 मिनट के लिए इसे भून लूँगी। और ये देखें तो इसे अब 2-3 मिनट के लिए भूनने के बाद अब मैं इसमें सारा जो यखनी का पानी है वो डाल दूँगी और डाल के करीब हमें आधे घंटे के लिए और पकाना है। आधे घंटे पक जाने के बाद निहारी बिल्कुल रेडी है।
तो अब मैं इसमें सारा यखनी का पानी जो है वो डाल दूँगी। तो ये देखें, और मैंने यहाँ पे छानी नहीं हूँ। जिंजर गार्लिक जो मैंने काट के डाला था, ऑनियन डाला था, वो सारा इसी में है। तो मैं बस ऊपर ऊपर से ही पानी डाल दे रही हूँ। ये देखें, बाकी सारा इसी में रह गया अंदर। और ये देखिए जी, निहारी का कलर देखें आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी आधे घंटे के लिए। ये देखें, गोश्त जो है वो गल ही गया था करीब 70 to 80% तक। तो अब मैं इसे 20% और पका लूँगी। और जब भी निहारी बनाओ तो इस तरह की डेगची में बनाए ना, तो फिर निहारी का टेस्ट भी अलग हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से बनती है। मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी डेगची में बनाती हूँ। और बीच बीच में यहाँ पे मैं खोल कर चेक कर रही थी कि अगर पानी मुझे कम लग रहा था तो मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी खौल जाएगा। तो चले जी, निहारी हमारी बिल्कुल बन के रेडी है। और यहाँ पे मैं धनिया की पत्ती और कुछ हरी मिर्ची जो है वो कट करके डाल दूँगी। और अब जो मेन काम होता है निहारी में, वो मैं बघारती हूँ निहारी को अलग से। तो अब मैं इसको बघार दूँगी। थोड़े से जीरा ली मैं, और 2 से 3 यहाँ पे सूखी मिर्ची और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर डालकर मैं इसे अब मैं बघार दूँगी। और निहारी को बघारने के बाद जो उसका टेस्ट होता है, इतना मतलब इतना यमी हो जाता है ना। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे देख कर ना मुँह में पानी आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापस से बना के खाऊं। और ये देखें, मैंने धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को मैंने कट करके डाल दी हूँ। और ये देखें जी, निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे और उन्हें लगी थी जोरों की भूख। और हमारे यहाँ ना निहारी में सादी रोटी खाई जाती है, तो मैंने पराठे वराठे नहीं बनाई हूँ। यहाँ पे मैं सादी रोटी बना रही हूँ। तो क्योंकि हस्बैंड को ना निहारी के साथ रोटी खाना ही पसंद है, वो पराठे नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही रोटी बना रही हूँ। तो मैं रोटी बाद में ही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे और मंतशा मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। मैं जब भी किचन में आ रही थी तो वो मेरे पीछे पीछे बस आ जा रही थी। तो इसीलिए मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाएंगे ना जब भी मैं रोटी बनाऊँगी। तो अब मंतशा भी एकदम अपने पापा के साथ लगी और मैं भी एकदम फ्री हो गई हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी लेट से ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि चावल बनाना है तो चलेगा, लेकिन रोटी बनाने के साथ साथ तो मंतशा को देखना मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। तो अब यहाँ पे ना मैं अदनान और मंतशा को थोड़े से घी में नमक डालकर उसे लगा कर दे रही हूँ। इस तरह से वो दोनों खा लेते हैं सादी रोटी। और ये देखें जी, और आदत कर रही हूँ, वो खाती नहीं है ना कुछ, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से रोटी देती हूँ तो वो खा लेती है। तो अच्छा जी, हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है बनके। ये देखें, मैंने रोटी भी बना ली और ये देखें निहारी। तो ये जो निहारी बनाई हुई है मैं, ये तीसरी बार है। और बाकी बार मैंने जो बनाया था ना वो सिंपल तरीके से एकदम बनाई थी और गांव वाले स्टाइल में। तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और ये देखें, तो फ्रेंड्स इस तरह से बनाकर अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और निहारी में ऊपर से धनिया की पत्ती और कटी हुई हरी मिर्च डाल देना, तो फिर क्या ही बात है। और मैंने जो निहारी बनाई थी ना वो थोड़ी सी तीखी हो गई थी, क्योंकि हरी मिर्च जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तीखी थी और मुझे पता नहीं था कि इतना तीखा है। तो आप जो है ना तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और मुझे थोड़ा सा तीखा लग रहा था। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चले जी, अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़।